हमने अक्सर चर्चिस के अंदर रवायती तौर पर बहुत सारे चर्चिस के अंदर क्रिसमस से पहले 4 इतवार जो है वो आमद शुक्रगुजारी के एतवार कहलाते हैं। बहुत सारे चर्चिस के अंदर पहले इतवार को उम्मीद का एतवार करार दिया जाता है। रवायत के मुताबिक बात कर रहा हूं, कलाम खुदा के मुवाफिक नहीं, जो रवायत चर्चों में पाई जाती है। कम से कम 4 संडे पहले से ही क्रिसमस की आमद पर कलाम और इसी ईमान के साथ इबादत की जाती है। उम्मीद, मोहब्बत, क्षमा, यीशु अल मसीह। सो इस तरह इन त्योहारों को, इतवारों को गुजराना जाता है। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक मैं बात कर रहा था कि हम बेशक चंद लोग हैं जो उम्मीद रखता है, वो उठकर जाने की कुव्वत भी रखता है। जो जहां से उम्मीद रखता है वो वहां आने की कुव्वत भी रखता है। कमजोरी हो लेकिन वो हिम्मत करता है कि नहीं, मुझे यहां से क्या है, उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के कलाम के मुताबिक मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आपको उम्मीद वालों में शामिल किया, और जो उम्मीद रखता है वो ही पाता है। कलाम खुदा में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन जो ढूंढेगा ही नहीं उसे नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, खुदा का जिंदा कलाम फरमाता है। जो ढूंढेगा नहीं उसे मिलेगा नहीं, और जो ढूंढेगा वो पाएगा। जो दरवाजा खटखटाएगा वो उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। लेकिन अब मैं गली में से आगे से गुजर जाऊं, दरवाजा नहीं खुल रहा, फिर वापस आऊं, दरवाजा नहीं खुल रहा, फिर इधर चला जाऊं, दरवाजा नहीं खुल रहा, तो कलाम खुदा इस बात का इजहार करता है कि ऐसे लोगों के लिए दरवाजा नहीं खुलता। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा किसके लिए खुलेगा? जो खटखटाएगा। आमीन। सो ये हमारी जिंदगी के बड़े अहम दिन हैं। हम बहुत दफा क्रिसमस को शुगली तौर पर, रवायती तौर पर ही लेते हैं, लेकिन आज का कलाम जिंदगी भर के लिए अपनी जिंदगी में रख लें और जाने कि खुदा किस तरह चाहता है कि हम क्रिसमस मनाएं। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक हमने गौर करना है, और आज का कलाम उम्मीद पर कायम है। आज का कलाम उम्मीद पर कायम है। कलाम खुदा के अंदर रोमियो 13 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। 11वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। कलाम आज आपकी जिंदगी के लिए एक अहम अहमियत रखता है, और मैं अक्सर एक बात करता हूं, जब तक हम कलाम को गौर से सुनते नहीं, जब तक कलाम पर ध्यान नहीं देते, जब तक उस पर गौर नहीं करते, उसे समझते नहीं, और जब समझते नहीं तो अमली जामा नहीं पहना सकते। कोई भी बात हो हमारी अपनी निजी जिंदगी के अंदर हम देखें, जब तक हम किसी बात को, किसी काम के फार्मूले को समझते नहीं है, वो काम हम कर नहीं पाते, और जिस बात को हम समझते नहीं है उसको अमली जामा नहीं पहना सकते। इसलिए मेरे साथ रहिएगा ताकि खुदा का आज का जिंदा कलाम आपके लिए, आपके घराना के लिए बबरकत और मुबारक ठहरे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए
कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और ना शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। सो मैं बात कर रहा था कि गो हम कम हैं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके अंदर कलाम खुदा के मुताबिक एक उम्मीद है, एक उम्मीद है जो आपको खुदा के घर में खींच लाए। सो क्रिसमस की तैयारी के साथ मुझे खुद को तैयार करना है। क्रिसमस की तैयारी के साथ मुझे खुद को तैयार करना है। क्रिसमस एक दिन का नाम नहीं, एक सीजन है। मना अगर हिसाब लगाया जाए तो कम से कम भी 1.5 महीना क्रिसमस के नाते से ही इबादत होती रहती है। मुझे हर तरह की बदी बुराई बिद्दत से खुद को पाक रखना है ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वक्त को पहचानो, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। सो अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बेटी बेटो, आज खुदा के कलाम पर गौर करने की जरूरत है। कलाम खुदा में लिखा है कि तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लो। कितने लोग जानते हैं कि रोशनी क्या है? खुदा का जिंदा कलाम। रोशनी क्या है? खुदा का जिंदा कलाम। और पहनने का मतलब यह है कि उसे अपनी जिंदगी में ले लें। पहनने क्या का मतलब है कि उसे हम अपनी जिंदगी में ले लें। और जिंदगी में लेने का मतलब यह है कि वो हमारी जिंदगी में अमली तौर पर नजर आए। मैंने लास्ट टाइम पर एक हमारे खिदमत के ऊपर मैसेजेस थे, तो जो आम लोग समझते हैं, हम सब जब वो बात होती है ना कि हम सब क्या हैं? खुदा के, यीशु मसीह के क्या हैं? शागिर्द हैं। ते जेड़ा घर भी दुआ नहीं ना करता उन्हें भी पूछोगे तो भी कहेगा कि मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द हूं। जो शागिर्द का काम है काम करना। शागिर्द का काम है उस्ताद के बताए हुए रास्ते, बताए हुए काम, बताई हुई बातों को अमली जिंदगी में लेना। तो जो चर्च के साथ उसकी मखसूसियत नहीं है या वो दुआ गो नहीं है, लेकिन कलाम को जानता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो कम से कम ये तो कर सकता है कि वो ये साबित करे कि मैं मसीही हूं। अपने कामों से, अपनी बातों से,
अपने उठने बैठने से, अपने चलने फिरने से। एक तो कलाम अंदर नहीं है, दूसरा जिंदगी में दुआ नहीं है। तो जब आप सिर्फ शुगल मेले की बातों को तरजीह दोगे, हंसी मजाक को सिर्फ तरजीह दोगे, तो जिस पब्लिक में, जिन लोगों में आप काम करते हैं, उनमें आप अपनी इज्जत भी वैसी ही पाओगे। हर बंदा मजाक में गाली भी दे देगा, हर बंदा मजाक में हाथ भी मार देगा, क्योंकि आप ऐसे ही माहौल में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन जो खुद को जानता और पहचानता है, गो बाइबल नहीं पढ़ सकता, गो दुआ गो नहीं है, लेकिन कलाम को सुनता है, चर्च को वक्त देता है, कलाम उसकी जिंदगी में है, तो उसके ऊपर लागू है कि वो शागिर्दियत का काम करे। और शागिर्दियत का काम यह है कि आप अपनी अमली जिंदगी को लोगों के सामने रखें, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तारीकी के कामों को छोड़कर, कौन से कामों को? तारीकी के कामों को छोड़कर रोशनी को पहन लो, और रोशनी खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम खुदा में अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बेटी बेटों, क्रिसमस का जो मकसद है, हमें उसे जानने की जरूरत। कोई एक खड़ा होकर बताए मुझे कि क्रिसमस का मकसद क्या था, खुदावंद यीशु मसीह को क्यों बाजिसम दुनिया में आने की जरूरत पड़ी, खुदा ने क्यों मुनासिब जाना कि मैं अपने कलमे को मुजस्सम करूं? कोई बता सकता है? ताकि हम हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह यीशु के फिदिया से पहले हमेशा की जिंदगी का आंसर नहीं दिया गया। सो खुदावन ने यह लाजम और मुनासिब जाना कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे, और जिस्म इसलिए दिया गया कि बगैर खून बहाए कुर्बानी नहीं, बगैर खून बहाए मुआफी नहीं थी, और खून के लिए जिस्म का होना जरूर है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कलमतुल्ला, कलाम मुजस्सम इंसानों के दरमियान आया, ताकि वो अपने पाक और बेऐब खून में आपको, मुझको पाक करे और हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराए। जितने क्रिसमस हमने इससे पहले गुजारे हैं, क्या कभी ऐसा बोझ, कलाम से ऐसी बात सामने आई कि मैंने इतने साल जाया कर दिए हैं? देखिए, कलाम मुकद्दस के अंदर मैं एक बात वाज़ा करता चला जाऊं। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया, अपना बदन दिया। अब वो बदन के बदले बदन मांगता है। वो आपका इस बदन पर कोई इख्तियार नहीं है, उसी का इख्तियार है जिसने आपका फिदिया दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसका इख्तियार है? जिसने आपका फिदिया दिया है। आज ये घड़ी मेरे लिए सोचने की है, ये लम्हा फिक्र है मेरे लिए कि क्या जिसने मेरे लिए अपना खून बहाया, अपना बदन दिया, क्या मेरा बदन उसका है? और अगर नहीं है तो नस के बादशाही च वड़न वाला काम को नहीं का, इधरों उधरों दरवाजा खोल के अंदर वड़न वाला काम को नहीं का। एक कोई दरवाजा होगा, और उसी दरवाजे से वही जाएगा जो उसके कलाम को अमली जामा पहनाता है।
खुदा यीशु मसीह का फरमान, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो मेरा, और जो मेरे बाप के कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता वो मेरा नहीं है। क्लियर हो गया? कोई शक नहीं। सो आज मुझे आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कितने क्रिसमस मेरी जिंदगी में गुजर गए, क्या मैं नजात याफ्ता हूं? क्या मैं खुदा की मर्जी को पूरा करके हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा हूं? क्या मुझ में खुदा का कलाम पाया जाता है? क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि नींद से जागो, तारीकी अंधेरे के कामों को तरक कर दो, रोशनी को पहन लो। अब मेरे लिए आपके लिए एक बहुत अहम बात है, हम रोशनी को किस तरह पहन सकते हैं? कोई बता सकता है? खुदा के कलाम को पूरा करें और अमल में, खुदा के कलाम को पूरा करें और अमल में लें। मोस्ट वेलकम। हम रोशनी को अपने किरदार से जाहिर कर सकते हैं, हम रोशनी को अपनी बातों से जाहिर कर सकते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। खिदमत से पहले जिन लोगों के दरमियान मेरा उठना बैठना, जिनके साथ हेलो हाय, उनमें से चंद एक लोग आज भी मेरे वास्ते में हैं। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे काम जब मैं साथ होता हूं तो वो नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। और मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसे खादम भी हैं कि जैसे आप हैं वैसा खादम है। खुदा सिर्फ चर्च के अंदर पाकीज़गी नहीं मानता, खुदा सिर्फ चर्च के अंदर ताबेदारी नहीं मांगता। लिखा है तारीकी के कामों को रद्द कर दें, तारीकी के कामों से परहेज करें और रोशनी को पहन लें। और जब आपके काम अच्छे होंगे तो आपका साथी उन कामों से आपकी मौजूदगी में दूर भागेगा। गो आपकी उसकी अच्छी सलाम दुआ है, गो खुदा ने आपको इस काबिल किया है कि वो आपसे जुदा भी नहीं रहना चाहता, लेकिन आपके वसीला वो खौफे खुदा में आएगा, आपकी मौजूदगी में वो खौफे खुदा में आएगा। तब जब आपकी जिंदगी पाक और बेऐब खून से पाक होगी, जब खुदा का पाक रूह आपके साथ बल्कि आपके अंदर होगा, वो माहौल बनाएगा, वो हालात पैदा करेगा, आपके वसीला जिंदगियां खुदावंद खुदा की तरफ रजू लाएंगी, तौबा करेंगी और आप मुबारक ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब पता चलेगा कि मैंने क्रिसमस मनाया है, तब पता चलेगा कि मैंने क्रिसमस मनाया है। हमने थोड़ी देर पहले कि क्रिसमस का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मैं और आप बच जाएं, मकसद ये था कि मैं और आप नजात याफ्ता हूं, मकसद ये था कि हम अपनी मीरास को कब्जे में लेने वाले हैं। वो मीरास जो बागे अदन इंसान से छीना गया, इंसान को बाहर निकाल दिया गया, वो बागे अदन वापस लेने वाले हैं। और वापसी की एक ही सूरत है, जिसके पास उम्मीद है उसके पास बेटा है, और जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है, जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो कलाम खुदा के मुताबिक अगली आयत मुकद्दसा पढ़ने से पहले, वो पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। बेशक वो पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। कलाम खुदा 13वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखता है,
जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चले। कैसे चले? शाइस्तगी से, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ, शाइस्तगी से चले, सच्चाई के साथ चले, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। बहुत दफा हम जिंदगी में सोचते हैं कि मैं क्या नशा करता हूं, मैं कौन सी हराम पाई करता हूं, मैं कौन सा जनाकार हूं, मैं कौन सा चोर हूं। ये दो चार बातें हमारी जिंदगी में जब नहीं होती तो हम इससे बड़ा फख्र करते हैं। जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि ना झगड़ा ना हसद। ये मेजर गुनाहों को नहीं सिर्फ देखना, वो गुनाह जो पल पल हम करते हैं। किसी रिश्तेदार दिया है बजोई, किसी रिश्तेदार बहन भरा तो हसद करना, झगड़े को तरजीह देना। अगर ये चीजें हम में पाई जाती हैं तो हम खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखते। मैं अक्सर एक बात करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कलाम से, तमसीलों से बातें की, और फिर जो बातें उसने की वो करके दिखाई। सलीबी मंजर को सामने रखें। जब कपड़ा मुंह पर डालकर मुक्के मारे गए तो उसने पूछा कि क्यों मार रहे हो, मेरा कसूर की ये तो पिलू दसो। बोला उसने नहीं। किसके लिए मुक्के खाए? मेरे लिए, आपके लिए। वो लानती ठहरा मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि सारी मेरी आपकी लानतों को उसने अपने ऊपर लिया। कांटों का ताज, यहां तक कि सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। क्या कर इनको मुआफ कर। जरा गौर करें इस बात के ऊपर। क्या कभी गैरों को छोड़कर मैंने अपने बहन भाइयों को इस तरह माफ किया? किया मैंने कभी? कि नहीं यार खैर कोई बात नहीं, खुदा मद इन्हों का भला हो। कभी नहीं किया। अगला एक बात करता है, हम 10 बातें करते हैं, झगड़े को तरजीह देते हैं। कलाम खुदा में लिखा, मैंने आपके सामने बात रखी, आप नाच रंग नशाबाजी सब बातों को छोड़ दें, जनाकारी सब बातों को छोड़ दें, शहर परस्ती सब बातों को छोड़ दें, हसद और झगड़े को सामने रखें। जब मेरी जिंदगी में हसद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो जब ये गुनाह नहीं होंगे जिन्हें हम कुछ समझते ही नहीं है। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि हमारी माशरे के अंदर, हमारे समाज में झूठ का कोई वजन ही नहीं है। हम बात दफा खामखा झूठ बोल देते हैं। मिसाल तो चर्च का मामला है, पादरी ने खा जाना जो अगर सच बोलेंगे तो, लेकिन हमने ऐसी बात करनी है कि पादरी का मुंह ही बंद हो जाए कि उन्होंने मैं किया। खामखा भूलिए बहाने, बिदती काम, दुनियावी रस्में। कलाम खुदा में लिखा है कि उसके कलाम को उसकी जुबानी कबूल कर। सो बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जिस्म की सहूलतें, जरूरतें, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तदबीरें ना करो, बल्कि हमेशा की जिंदगी की तरफ गामजन हो, उसकी तरफ ध्यान दें कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, ये जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी। गुर्बत में, दुख में, तकलीफ में, आखिर अमीर ने मरना है, गरीब ने मरना है, हर किसी ने मरना है। लेकिन जो दूसरी मौत है, जिसके बचाने के लिए क्रिसमस का दिन आप मनाने जा रहे हैं,
जो दूसरी मौत से बचने के लिए जो क्रिसमस का दिन आप मनाने जा रहे हैं, आपके पास एक उम्मीद है, आपके पास एक मकसद है, आपके पास बेटा है, आपके पास हमेशा की जिंदगी है। गौर करें उस पर। वो आपके सिर्फ झगड़े और हसद की वजह से, वो आपके झूठ की वजह से आपसे मिस ना हो जाए। अपनी जिंदगी को कलाम खुदा के मुताबिक पाक करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि आपका क्रिसमस आपके लिए, आपके घराने के लिए बबरकत और मुबारक ठहरे। ऐब जोइयां, हसद, झगड़े, झूठ, फरेब, इनसे अपने आप को पाक करें, ताकि क्रिसमस का मकसद आपकी जिंदगी में पूरा हो। हमने दौरान मैसेज इस बात को जाना कि मकसद क्या है। मकसद यह है कि आप और मैं बच जाएं। मकसद क्या है? कि आप और मैं बच जाएं। सो कलाम खुदा के मुआफिक वो पाक है। ये 4 बातें हैं मेरे पास, इन्हें अपनी जिंदगी में लें। वो पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। वो सच है, वो सच है और सच्चाई को मानता है। आप बेशक इंसान के सामने झूठ बोल रहे हैं, आप बेशक इंसान के साथ बहाना कर रहे हैं, लेकिन आपका खुदा आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका खुदा आपको देख रहा है। कलाम खुदा में लिखा है कि मैंने तुम्हारी सूरतें अपनी हथेलियों पर बनाई हुई है। वो शक्ल ब शक्ल जानता है और उसको ये मंगालता नहीं लग सकता कि पादरी स्टीफन है कि कायन है। ये मंगालता नहीं खाएगा। वो एक एक को जानता है। चाहे अरबों खरबों के हिसाब से इंसान खड़ा है, लेकिन इसीलिए उसको खुदा कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि हर एक की सूरत उसने अपनी हथेलियों पर बनाई हुई है। वो सच है और सच्चाई को मानता है। वो बरहक है और हकीकत को तरजीह देता है। वो बरहक है और हकीकत को तरजीह देता है। वो आमीन है, वो आमीन है। जो फरमाता है वो कर दिखाता है। आमीन का मतलब है शामिल हूं, पूरा हुआ, मुत्तफिक हूं। आमीन, पूरा हुआ। और इसीलिए कलाम खुदा में लिखा है वो आमीन है। जो फरमाता है वो कर दिखाता है। उसका कलाम तब्दील नहीं होगा। वो ना तब्दील काम है। आपको और मुझे ही तब्दील होना है। हालेलुया। जिंदगी तब है, कलाम तब्दील नहीं होगा। लिखा है झगड़ा, हसद, गुस्सा, फरेब, झूठ खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे तो बस नहीं होंगे। हम खुद को गुमराह ना करें। क्रिसमस के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करें। क्रिसमस के मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करें। वो आमीन है, जो फरमाता है कर दिखाता है। वो मुझे आपको उसके कलाम के मुताबिक पाकीज़गी को अपनाना है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन, आमीन।